अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। मोदी हुकूमत ने हिंदुस्तान को शदीद माशी बहरान से दो चार कर दिया। राहुल गांधी का इल्ज़ाम, कहा मोदी ने मुल्क से समझौता कर लिया है। मुल्क से नक्सलिज्म के खात्मे का पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर का बयान अहमकाना। अपोजिशन अरकान का अमित शाह पर रिमार्क। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दरअंदाजी के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार, कहा आसाम से गैर कानूनी बांग्लादेशियों को निकाल बाहर किया जाएगा। बिहार में नालंदा के एक मंदिर में भगदड़, 8 हलाक कई जख्मी। नीतीश कुमार ने एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। नहीं, ये थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। हिंदुस्तान की मौजूदा माशी सूरत-ए-हाल को पेश नज़र रखते हुए लोकसभा में हज़ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए दावा किया कि हिंदुस्तान की मईशत शदीद बहरान से गुजर रही है और इसके लिए बराह रास्त मोदी हुकूमत जिम्मेदार है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि रुपये की कदर गिरकर 95 से 100 की तरफ बढ़ रही है। शेयर बाजार मुसलसिल गिरावट का शिकार है। मईशत कमज़ोर हो रही है। रोज़गार के मौके ख़त्म होते जा रहे हैं। आमदनी में कमी आ रही है और लोगों की बचत तेज़ी से ख़त्म हो रही है। इन्होंने ये भी कहा कि घरेलू इस्तेमाल की अशिया खुसूसन गैस सिलेंडर की दस्तियाबी भी मुतासिर हो रही है, जिससे आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। इन मसाइल को पेश करने के बाद राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि आखिर ऐसा क्यों है। इसका जवाब वो खुद देते हुए लिखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इसलिए मुल्क की हालत ख़राब हो रही है। गुजरात में एक तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दावा किया कि हिंदुस्तान अमन पसंद है और जंग की हमेशा मुखालिफत करता रहा है। इन्होंने मशरिक़-ए-वस्ता की मौजूदा बहरान का हवाला देते हुए कहा, जंग किसी मसले का हल नहीं होती। सभी देशवासियों को भगवान महावीर जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं आज परम पूज्य आचार्य श्री कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब की स्मृति को भी वंदन करता हूं। उनके स्वप्न ने कोबा की इस धरती पर ज्ञान और श्रद्धा का यह महान केंद्र स्थापित किया है। कोबा तीर्थ की यह स्थली आध्यात्मिक शांति से ओतप्रोत है। जिस स्थान की ऊर्जा ऐसी अलौकिक हो, जिसमें इतने जैन मुनियों की, संतों की तपस्या जुड़ी हो, वहां सृजन और सेवा ये अपने आप प्रस्फुटित और संचालित होते हैं। मैं तो बरसों से देखता आया हूं कि कोबा तीर्थ में कैसे अध्ययन, साधना और संयम की सतत परंपरा चली आ रही है। यहां मूल्यों का संरक्षण होता है, संस्कारों को संबल मिलता है और ज्ञान का पोषण होता है। ये त्रिवेणी भारतीय सभ्यता का आधार है। इस त्रिवेणी को अविरल बनाए रखना ये हम सबका दायित्व है। साथियों, मुझे खुशी है कि हजारों वर्ष की भारतीय विरासत, जैन धर्म का समयातीत ज्ञान, हमारी धरोहरें और उनसे मिलने वाली प्रेरणाएं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट में बयान दिया था कि बीजेपी हुकूमत ने अपने वादे के मुताबिक 30 मार्च के मुकर्रर वक्त के अंदर ही मुल्क से नक्सलिज्म का खात्मा कर दिया है। अमित शाह की इस बयान के बाद हुकूमत को अब अपोजिशन की कड़ी तनकीद का सामना है। जो वकील बन रहे हैं एक हथियारी मूवमेंट के, कहते हैं हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। संविधान को मानोगे या नहीं मानोगे? किसी को भी अन्याय होता है, इसका उपाय हमारे संविधान के अंदर निहित है। अदालतें बनी हैं,
विधानसभाएं बनी है, जिला पंचायतें बनी है, तहसील पंचायतें बनी है। ये पूरी व्यवस्था को नकार कर हाथ में हथियार उठा लोगे, ऐसा कैसे चलेगा? और जस्टिफाई जो करे उनको मैं कहना चाहता हूं, वो समय चला गया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हथियार उठाएगा उसको हिसाब चुकाना। इस तरह से नहीं चलेगा। मान्यवर, ये जो बड़ी घटना देश में आकार लेने जा रही है, उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा यश हमारे सीएपीएफ के जवान, विशेषकर कोबरा और सीआरपीएफ के जवान, राज्य सरकारों की पुलिस, विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस और डीआरजी के हमारे जवान और वहां के स्थानीय आदिवासी बासिंदों को जाता है। अगर उनका सहयोग ना होता तो दुनिया में कई रिकॉर्ड है। बड़े बड़े तानाशाह जब जनता साथ नहीं देती है तो डूम हिलाकर भागे हैं। मगर यहां पर आज वामपंथी उग्रवाद समाप्त होने जा रहा है, इसमें जनता का भी बड़ा साथ है। कठिन भूगोल के कारण और स्टेट की अनुपस्थिति के कारण अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए वामपंथियों ने क्षेत्र को चुना और भोले भाले आदिवासियों उन्होंने बरगलाना चालू किया, अपनी विचारधारा का अनुयायी बनाया और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उनको लगा यहां तो अच्छा काम हो सकता है भाई, मगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो हमारे साथ नहीं रहेंगे। स्कूलें जला दी, इनके बैंक अकाउंट खुल जाएंगे तो हमारे साथ नहीं रहेंगे। बैंकें जला दी, दवाखाने जला दिए और फिर कहे यहां विकास नहीं पहुंचा है। विकास को तो वामपंथी उग्रवादियों ने वो क्षेत्र में सालों तक नहीं पहुंचने दिया, जो अब नरेंद्र मोदी के शासन में वहां पहुंच रहा है, घर घर जा रहा है। गरीबी के कारण नक्सलवाद नहीं फैला, बल्कि नक्सलवाद के कारण इस पूरे क्षेत्र में सालों तक गरीबी रही। लोकसभा में आज चंद्रशेखर आजाद ने अमित शाह को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि नक्सलिज्म के नाम पर आदिवासियों को मारा जा रहा है और आज भी मुल्क में आदिवासी और दलितों, पिछड़ी जातों पर मुजालिम होते हैं। चंद्रशेखर। धन्यवाद सभापति जी। नियम 193 के अधीन वामपंथी उग्रवाद पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील विषय है तो बहुत कम समय में बड़ी गंभीरता से मैं अपनी बात को रखूंगा। सभापति जी, हम लोग फूले, साहू, अंबेडकर को मानने वाले लोग, हम लोग संविधान को मानते हैं, संविधान के आधार पर चलते हैं। हम लोग बंदूक को सही नहीं मानते और बंदूक का रास्ता सही भी नहीं, क्योंकि अगर कमजोर कभी बंदूक उठाएगा तो उसको कुचलना, उसको मारना आसान हो जाएगा, नक्सली या और तमाम तरह के आरोप लगा के। इसलिए बाबा साहब ने कलम की बात की और कलम को हथियार बताया। सभापति महोदय, मगर सवाल ये है कि 1947 में जब हम लोग आज़ाद हुए तो इस देश का जो वंचित वर्ग SC, ST, OBC, जब 15 अगस्त को आज़ादी का सवेरा आ गया तो क्या जल, जंगल, जमीन में बंटवारा हुआ? उसको उसका हक अधिकार मिला। अगर उसको जमीन मिल जाती, घर मिल जाता, उसको अवसर मिल जाते तो आज प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं चलानी पड़ती। सभापति महोदय, जमीन का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ। इसलिए मैं बहुत जिम्मेदार, क्योंकि मैं तो वो व्यक्ति हूं जिसके खुद के ऊपर NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा जब मैं अपने लोगों के लिए लड़ने गया, और 2 अप्रैल 2018 को मेरे जैसे बहुत सारे लोगों पे लगा, क्योंकि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। सवाल यह है, नक्सलियों के नाम पे क्या आदिवासियों की हत्या स्वीकार्य हो सकती है? हम लोग इसका विरोध करते हैं। हमारा स्टैंड है, हम नक्सलवाद के समर्थक नहीं है, लेकिन आदिवासियों को नक्सली कहकर उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए। सभापति महोदय, देश की 1/4 आबादी SC, ST, 25% से ज्यादा बड़े समाज के साथ जब जुल्म, जाति, अन्य अत्याचार होता है, उनकी हत्याएं होती है, उनकी बहनों का रेप होता है, उनको मारा जाता है, जलाया जाता है, उनके घरों को फूका जाता है, तब इस सदन में चर्चा क्यों नहीं होती? ये सदन क्यों नहीं सुनना चाहता? SC, ST, OBC के अन्याय के बाद क्यों नहीं सुनना चाहता? कितनी चर्चाएं होती हैं। आज हालात कितने सारे अलग अलग हैं, लेकिन चर्चा
इतने बड़े 25% समाज पे क्यों नहीं होती, 52% ओबीसी पे क्यों नहीं होती? सभापति महोदय, मैं तो मानता हूं, कुछ लोग फॉर्मेलिटी के लिए कहते हैं, अगर मैं आना होता मैं तो चर्चा के लिए चिल्लाता हूं कितनी बार, वरना तो SC ST के लिए कोई चिल्लाता भी नहीं है। ये तो रिप्रेजेंटेशन है संविधान में। ये ना होता हमारे घरों में, हमारी गलियों में कोई वोट मांगने नहीं जाता। हम जानते हैं कि जाति व्यवस्था कितनी बदली है। और एक हमारे सज्जन कह रहे थे कि जाति व्यवस्था की वजह से एक दलित ने छोड़ दिया नक्सलवाद को, लेकिन सवाल यह है, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये धर्म छोड़ा था क्योंकि यहाँ जाति व्यवस्था खाई है, ऊंच नीच का भाव। सीनियर कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी को एक हफ्ते के इलाज के बाद आज कौमी राजधानी के श्री गंगाराम अस्पताल से छुट्टी मिल गई। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी सेहत में काफ़ी बेहतरी है और मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अजय स्वरूप ने बयान करते हुए बताया कि मोहतरमा गांधी को सिस्टमेटिक इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में दाखिल किया गया था, जिसके इलाज के लिए उन्हें एंटीबायोटिक्स दी गई हैं। आसाम में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस के दौर में दरअंदाजी में इजाफा हुआ है। इन्होंने दावा किया कि बीजेपी बांग्लादेशियों को निकाल बाहर करने की पाबंद है। कांग्रेस की सरकारों के बारे में आप जानते हैं, बॉर्डर एरिया के जो गांव होते थे उनको यह कहते थे यह अंतिम गांव है, यह हमारे देश के अंतिम गांव हैं। लेकिन हम लोगों की सोच देखिए, हम लोगों ने कहा कि बॉर्डर के पास रहने वाले गांव ये हमारे भारत के अंतिम गांव नहीं हो सकते, ये भारत के पहले गांव हैं मेरे बहनों भाइयों, पहले गांव हैं। इसलिए विकास का जब प्रश्न आता है तो बॉर्डर की सीमा पर रहने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और असम की उपेक्षा का जहां तक प्रश्न है, भारत की आज़ादी के साथ ही मैं मानता हूं असम की भी उपेक्षा जिन सरकारों ने काम किया आज के 10 साल पहले उन्होंने बराबर की। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 1953 में जब असम की धरती से तेल निकला तो असम वासियों को यह उम्मीद थी कि अब इससे असम में नया रोजगार पैदा होगा, असम धनवान राज्य बन जाएगा। लेकिन मैं कह सकता हूं, दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, कांग्रेस की सरकारों ने असम वासियों के इस हक को मारा है। यहां रिफाइनरी तक नहीं लगने दी। लगातार और संघर्ष के बाद 1961 में जाकर 1961 में जाकर एक रिफाइनरी मिली, लेकिन बहनों भाइयों तब तक काफी देर हो चुकी थी। और बहनों भाइयों, असम और नॉर्थ ईस्ट के विकास को नई दिशा और नई ऊर्जा देने का काम पहली बार किसी ने गंभीरता से किया है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने ही किया था। उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के विकास के लिए, आपको जानकारी होगी, पहली बार आजाद भारत में नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए अलग से मिनिस्ट्री बनाने का काम किसी ने किया तो हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, ताकि इस असम का तेजी के साथ विकास हो सके। और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास का जब प्रश्न आता है, सर्वाधिक प्राथमिकता यदि किसी को दी है तो बहनों भाइयों नॉर्थ ईस्ट को दी है। जैन मजहब के 24वें तीर्थंकर महावीर की जयंती के मौके पर सरजमहूरिया वज़ीर-ए-आज़म और कांग्रेस क़यादत मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने अदम तशद्दुद, सच्चाई और हमदर्दी के पैगाम को उजागर करते हुए उन्हें आज के दौर के लिए निहायत अहम करार दिया। इन रहनुमाओं ने इस मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की और महावीर की तालीमात को इंसानी फलाह का रास्ता बताया है। बिहार के नालंदा जिले से एक अफसोसनाक खबर सामने आ रही है, जहाँ सुबह एक मंदिर में भगदड़ से मचने से 8 ख़वातीन अक़ीदतमंदों की मौत वाक़ हुई। भगदड़ में कई दीगर लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें मुतादिद की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसके से ख्याल किया जा रहा है कि मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। ये वाक़या दीपनगर थाना इलाके के तहत मगरा गांव में वाक़ मशहूर शीतला देवी मंदिर में पेश आया। वारदात के बाद मंदिर अहाते में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि ज़्यादा भगदड़, ज़्यादा भीड़ और नाकाफ़ी इंतजाम की वजह से अफसोसनाक वारदात पेश आई। हादसे की संगीनी को देखते हुए इंतजामिया ने फौरी तौर से मेला और मंदिर को बंद करवा दिया। राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। जख्मियों के इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया।
क्या चीज का भीड़ था आज? हम लोग तो जा ही रहे थे, भीड़ था मगड़ा के मंगलवार को यहाँ भीड़ लगता है कि मगड़ा माता के यहाँ शीतला माता का दर्शन होता है। हम लोग भी पटना से आए दर्शन करने के लिए, लेकिन दर्शन ही हुआ कि भगदड़ हो गया, मर गया आदमी, मर गया। तो प्रशासन के कमजोरी से ना मरा आदमी। कितना लोग आपके हिसाब से हुआ? 5 आदमी को तो बोल रहा है, लेकिन हम नहीं देखे कि 5 आदमी है कि है, देखे नहीं है, हम सुने हैं कि 5 आदमी है। सीरियस है, एम्बुलेंस गया है। अब भगदड़ भीड़ इतना हो गया आदमी के, एक दूसरे का जानता के देहात का कैसा रहता है, एक दूसरे पर सवाल पहले हम करेंगे, पहले हम। कोई प्रशासन नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई प्रशासन नहीं है। मंदिर के द्वार पर आए, मंदिर में यूँ किए तो पता चला कि कुछ लोग बेहोश हो गए हैं, कुछ जख्मी हो गए हैं, कुछ मरे हुए हैं। बट ऐसा अभी मरा हुआ कोई नहीं पता चला है, सिर्फ बेहोश हुआ है, उसको एम्बुलेंस में लाद कर ले जाया गया। भगदड़ क्यों मचा? यहाँ पर भगदड़ हुआ कि देखिए लाइन है, लाइन में कोई लगना नहीं चाहता है, सब सोचता है हम पहले, हम पहले, हम पहले। कौन सा गाँव में मेला किससे लगा था यहाँ? ये मगरा हर मंगलवार को यहाँ मेला लगता है, और शीतला अष्टमी में लगता है। ये मंगल लास्ट मंगल था चैत का, इसी के लिए ज्यादा तो भगदड़ मचा। भाई इसमें ज्यादा प्रशासन की कमजोरी है, यहाँ प्रशासन देना चाहिए यहाँ पर। जानकारी मिली आपको? तो हम लोग को घुस ही नहीं पाए, तो उधर मर गए सब, तो हम लोग को जाने नहीं बना, भगाने लगा, लाठीचार्ज करने लगे। क्या हुआ था यहाँ? वहाँ मर गए आदमी। काहे मर गया? ढकली में आओ काहे में। अच्छा, ये कौन जगह है जहाँ पे आए थे आप? हम मगरा शीतला मैया का मंदिर है। शीतला मैया का मंदिर में। कहाँ से आई थी आप? बोले में पटना मीठापुर से आए पूजा करने के लिए। तो अभी क्या देख रहे हैं स्थिति वहाँ पर, क्या हुआ अभी? अभी तो वहाँ बंद है, कुछ को जाने नहीं दे रहे हैं, प्रशासन आ गए तो वहाँ किसी को जाने नहीं दे रहे। पूरा पुलिस बल है? हाँ, अभी पुलिस आया है। अच्छा, वहाँ माहौल अभी शांत है कि भागा भागी हो रहा है? नहीं, अभी शांत है। इस वारदात में जख्मी होने वाले अकीदतमंदों की तादाद तकरीबन 10 से 12 बताई जा रही है। जख्मियों के इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। नीतीश कुमार ने मेलुकिन के लिए एक्सग्रेशिया का ऐलान किया है। मंदिर के अहाते को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया है। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद है। मंदिर में भगदड़ की वारदात ऐसे वक्त हुई जब यहाँ की नालंदा यूनिवर्सिटी आज अपना यौम तासीस मना रही है, जिसमें सर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू भी शिरकत करने वाली हैं। वज़ीर आला नीतीश कुमार भी नालंदा यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में शिरकत करेंगे। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक ऑनर। मोदी हुकूमत ने हिंदुस्तान को शदीद माशी बहरान से दो चार कर दिया, राहुल गांधी का इल्ज़ाम। कहा, मोदी ने मुल्क से समझौता कर लिया है। मुल्क से नक्सलिज्म के खात्मे का पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर का बयान अहमकाना। अपोजिशन अरकान का अमित शाह पर रिमार्क। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दरअंदाजी के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। कहा, आसाम से गैर कानूनी बांग्लादेशियों को निकाल बाहर किया जाएगा। बिहार में नालंदा के एक मंदिर में भगदड़, 8 हलाक, कई जख्मी। नीतीश कुमार ने एक्सग्रेशिया का किया ऐलान। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।